लॉरेंस बिश्नोई भी तिहाड़ जेल में रहे हैं आपके साथ? हाँ, रहा है वो। कैसे व्यक्ति है वो? यहाँ पे वो, इसने कोई ऐसी कोई घटना नहीं, उसने दुर्घटना नहीं घटी थी। यहाँ भी रहा, शांति से रहा। किस तरह के व्यक्ति है, मतलब क्या कैसा नेचर है? गैंगस्टर है। नेचर कैसा है जेल में, नेचर कैसा है? नेचर में वो, देखें कई सारे गैंगस्टर होते हैं दिमाग से पैदल होते हैं, हाँ। वो दिमाग को साथ लेके चलते हैं, बस ये फर्क है। दिमाग को साथ लेके चलते हैं, जो चीज़ करते हैं बड़ा सोच समझ के, और उसके क्या रिपरकशन होंगे सोच ही चलते हैं। देखें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं, उम्र कैदी जो होते हैं, उम्र कैदियों का क्या होता है कि इनको अगर 10 क्राइम भी इन्होंने किए हो ना, और अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इसको है, ऑलरेडी है, तो बाकी सारी सजा जो उनके कंकरेंट होती है। ये हमारा लॉ कहता है, कानून कहता है। तो इसलिए उनको कोई डर ही नहीं है। अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, अगर वो कुछ और भी बदतमीजी करता है, एक्सटॉर्शन करता है, बीटिंग करता है, कुछ भी करता है, वो तो वही है। तो वही उसको, तो वो जो सजा उसने काटनी है उसके साथ कंकरेंट हो जाएगी वो। तो इस चीज़ का ये लोग जो है फायदा उठाते हैं। और जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनका क्या होता है कि इनको जब होता है कि बाहर इनको खतरा है जान का, तो ये जानबूझ के जेल में अंदर रहना पसंद करते हैं, और अपनी बेल तभी करवाएंगे जब इनका जब इनको लगेगा बाहर खतरा नहीं है, तब बेल करवाएंगे, तब बाहर जाएंगे। तो ये अंदर बैठे बैठे कैसे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं? देखिए, अगर मोबाइल आपके पास आ गया, मोबाइल अगर आपके पास जेल के अंदर आ गया, तो फिर आप कुछ भी कर सकते तो मोबाइल कैसा है? हैं। प्लस आप अपने गैंग को चलाना चाहो, क्योंकि ये हर एक प्रिजनर जो है हफ्ते में 2 बार अपने घर वालों से या दोस्तों से मिल सकता है, हफ्ते में 2 बार। और अपने घर पे रोज बात कर सकता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो, दिल्ली ही सिर्फ? हाँ, तो अपने घर पे रोज वो बात कर सकता है। तो उसमें जो भी उनको गैंग चलाने की बात होती है, गैंग चलाने कोई इतनी बड़ी कोई एक कोई न्यूक्लियर साइंस तो है नहीं कि इसको वो उसको सीखना पड़ेगा। तो गैंग चलाना है, उसमें यही है, उसको ये मैसेज दे देना, उसको ये मैसेज दे देना, उसको ये कर दो, इसको किडनैप करवा देना, इससे पैसा एक्सटॉर्ट कर लो, ये इंस्ट्रक्शन देनी होती है। इतना सिंपल है? हाँ, वो अपना टेलीफोन से भी कर सकते हैं, मोबाइल अगर है तो उससे भी भेज सकते हैं, और अपना घर से जो मिलने वाले आए हैं उन दोस्तों से भी करवा सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। मेरे को लगता है सर आप उनके साथ रहे हो ना, आपने भी किसी की कुटाई कराई होगी पीछे से। पक्का बता रहा हूँ, कराई है आपने किसी ने किसी की कुटाई तो? नहीं, करवाना चाहो करवा सकते हो। अब फिर अभी अभी नहीं बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा। अच्छा, आपने करवाई है पर। फिर बताऊंगा। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे का थोड़ा बताइए ना, जब उनके जो जो उनके हत्यारे थे, उनको भी जेल में उसी टाइम पे डाला गया था आपके टाइम पे ही। हम्म। तो उनका क्या माइंडसेट था? वो हमेशा बोलते थे कि नहीं हमको मारना ही है, इसलिए हमने मार दिया, या फिर किसी के दबाव में, प्रेशर में? नहीं नहीं, मेन इनका जो जो ऐसे क्राइम होते हैं कि आप एक चीज को जानते हो कि आप अगर ये चीज करोगे तो आपको ये सजा मिल सकती है, फिर आप कैलकुलेट करते हो कि आपको ये फायदे हो सकते हैं। फायदे क्या होंगे? जैसे कोई टाइम होता था, अब सोशल डिग्रेडेशन इतना आ गया है, कोई टाइम होता था कि अगर कोई क्राइम करता था तो पंचायत वाले उनको बाहर कर देते, तो उनके वो कहते थे इनसे कोई रिश्ता नहीं करेगा, कोई कुछ संबंध इनसे बना के रखे। कई बार तो गांव से निकालने का उनका वो पंचायत वाले हुक्म दे देते थे। पर आज के टाइम में जो क्राइम जो है, इसने बड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी ले ली है। आज की डेट में कोई कास्ट वाला है, वो बड़ी अकड़ से कहता है कि अरे इसने तो, नीरज भवानी ने 10 मर्डर कर दिए, या या किसी का भी नाम लेके इसने तो 10 मर्डर कर दी इसने, मतलब वो ऐसे बोलता है जैसे नहीं, जैसे कि उसने उस कास्ट का नाम जो बड़ा ऊपर कर दिया। ऐसी धर्म के ऊपर होते हैं। धर्म पे अगर आपने किया, अगर आपके धर्म के जो वो है, जो धर्म के संचालक हैं, अगर उसको आप रिस्पेक्टेबिलिटी दे रहे हैं उस क्राइम को, तो नेचुरली वो करेगा। उसको पता है कि अगर मैं चला भी गया तो मेरी फैमिली को पीछे जो है, जो धर्म के संचालक हैं, वो सब चीज़ें उसको फैसिलिटी देंगे, उसको शहीद में नाम हो जाएगा, तो करते हैं। तो मतलब पहले हमें सोसाइटी, जैसी सोसाइटी होगी वैसा क्राइम होगा। अगर सोसाइटी क्राइम को रिस्पेक्टेबिलिटी दे रही है, तो आप बताओ क्राइम खत्म हो ही नहीं सकता, अनलेस कि आप सर्जरी करो पूरे इसकी क्रिमिनल कोड की। नहीं, अपन तो जब तक जिए तब तक ऐसे ही हो गए, तो आगे का पता नहीं करना है। पड़ेगा बिल्कुल। हम नहीं तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने कैसा सिस्टम छोड़ा है। करना पड़ेगा, चेंज करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल किसी को बिल्कुल। आगे आना पड़ेगा। हम देखो बचपन में होते थे ना, मैं आपको बताऊं, बचपन में
अगर आज से मैं 50-55 साल पहले की बात हूँ, तब एक पिक्चर आई थी समाज को बदल डालो। मतलब तब भी वो समाज को बदल डालो की वो होती है, और अब भी वही है। अब बल्कि अब तो कहते हैं समाज को उठा के उल्टा कर दो। अब तो वो वाली स्थिति आ गई, क्योंकि जहाँ आप क्रिमिनल को इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दोगे, तो एक सिविलाइज्ड आदमी कहाँ जी सकता है। इसलिए जो आप अभी कह रहे थे, इसीलिए हमारे जो माइग्रेशन हो रहा है, जो ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं वो माइग्रेट करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये सभ्य समाज का रहने योग्य जगह शायद नहीं है। सर कोई ऐसी स्टोरी बताओ 35 ईयर के करियर के अंदर जिसमें आपका दिल दहल गया हो। अब तक तो ध्यान नहीं है, फिर अगली बार आप बुलाओगे तो मैं आपको बताऊंगा। कोई ऐसी स्टोरी जिसमें आपको लगा यार ये केस नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसा ब्रूटल केस नहीं होना चाहिए था सभ्य समाज में। नहीं, सभ्य समाज में जैसे ये निर्भया वाला केस है, ये नहीं होना चाहिए था। जो एक गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा वाला केस था, वो सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए था। अब बच्चों को मार रंगा रहे, बिल्ला वाला। रंगा बिल्ला वाला, या सभ्य समाज में जो भी आप ये देखते हैं टेररिज्म वगैरह, सब सभ्य समाज में कहाँ होता है। तो छोटी सी बात होती है, बम फट जाते हैं, ये हो जाता है। तो सभ्य समाज में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा छोटी सी बात और करते हैं, अपने पास समय सीमा थोड़ी कम है, कि ये टोने टोटके बहुत होते हैं जेल में। ऐसा बताया जाता है कि अगर जो फांसी वाली की जो नीचे तख्ती है अगर वो उठा लो तो कुछ हो जाएगा, जेल में बच्चे ज़्यादा मतलब लड़का होगा लड़की होगी, या फिर आप जेल की रोटी खा लोगे तो आपका कभी पाप वो नहीं होंगे। क्या ये सब सच्ची घटनाएं हैं? हाँ, ये सच्ची घटना है। देखें, ये क्या है, एक तो अंधविश्वास तो बहुत है, आपको पता ही है, खासकर हिंदू समाज में तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। तो क्या है, जैसे टोटके हैं कि अगर आप जेल का खाना खा लेते हो तो आपके ऊपर अगर कोई आपका बुरा समय आ रहा है तो वो टल जाएगा। ऐसा किताबों में लिखा है, टोने टोटके की किताबों में लिखा है। उसमें है कि जेल की मिट्टी या पानी इसकी ताबीज़ बना लेते हो तो उसमें आपको खुशहाली आएगी। फिर और है, उसमें लिखा है फांसी का तख्ता जो होता है, इसकी लकड़ी होती है जो, अब मज़ेदार बात है कि फांसी का तख्ता हमारा जो है, जब एक फांसी होती है 10 साल बाद जब दूसरी फांसी होने वाली होती है, उसके तख्ते की सारी लकड़ी गायब हो गई होती एक भी लकड़ी नहीं होती है। है। तो उसमें है कि फांसी के तख्ते की अगर लकड़ी जो है, अंदर भी चोरी। हाँ, अगर फांसी के तख्ते की लकड़ी की अगर ताबीज़ बना के हाँ। उसको, अब कोई बच्चा आपका रात को सोते हुए डरता है, उसके तकिए के नीचे रख दोगे या ताबीज़ उसके गले में डाल दोगे तो वो डरेगा नहीं। तो बड़े बड़े अंधविश्वास है। एक ऐसा अंधविश्वास था कि जेल में अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का ही होगा। उसके लिए मैं फिर अखबार में देना पड़ा कि नहीं, ये गलत बिलीफ है। इस साल में हमारे पास 40 बच्चे पैदा हुए, 29 लड़कियां थी, 11 लड़के थे, या 21 लड़कियां थी, 19 लड़के थे, ऐसे ऐसे कुछ होती तो थी ये एक बात बताओ ना सर कि जैसे जो महिलाओं की जो जेल होती है वो अलग होती है, आदमियों की जेल अलग होती है, तो ये साथ में कैसे रहते हैं लोग और बच्चे पैदा कैसे हो जाते हैं वहाँ पे? ये साथ में अलाउड होता आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं बात कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर जो है, अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को पुलिस ने पकड़ लिया, अब जेल में आएगी, तो जब उसकी डिलीवरी होगी, अब वो बेल करवाना चाहे करवा सकती, बेलेबल ऑफेंस है, में जानबूझ के आती हैं। जानबूझ के आते हैं, बेल नहीं करवाते अपनी, हम्म। ताकि जो है डिलीवरी जेल से करवा के जाए। शराब के केस में, शराब की जैसे 2 बोतल रख सकते हो, आपने 3 या 4 बोतल रख ली, 4 बोतल रख ली, पुलिस को किसी से इन्फॉर्म करवा दिया कि इसके पास 4 बोतल हैं, पुलिस आ जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी, आप प्रेग्नेंट हैं, है ना। तो अब तो खैर कोर्ट ने बड़ी ज़्यादा डायरेक्शन दे दी कि प्रेग्नेंट को जो है ऐसे ऑफेंसेस में जेल में नहीं भेजोगे, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें बहुत औरतें आती थी इसी उम्मीद से, मतलब प्रेग्नेंट होती थी। उस टाइम पे इतने आराम से बेल भी नहीं होती थी, इस उम्मीद में आती थी कि जेल में अगर प्रेगनेंसी होगी तो लड़का पैदा होगा। तो सेक्स रैकेट चलता है जेल में सर? नहीं नहीं नहीं, सेक्स रैकेट ये होता है कि अगर आप सेक्स रैकेट का ये मतलब कह रहे हैं कि बाहर से लड़कियां आती हैं कुछ करें, ऐसा सुना है पर देखा नहीं है कभी। देखा नहीं है कभी। एक केस में देखा, तो वो मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बता दिया था सॉल्व नहीं किया। ना, जिस पे सोल्व नहीं किया। बवाल हो जाएगा सर इस बात पे, देखो सरकार बन रही है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी की बात, बहुत खतरनाक बवाल हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई भी चीज़ अनसब्सटेंटिएटेड या हल्के उससे नहीं की, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रहा हूँ आपको।